परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण समाज में आज की युवा पीढ़ी पर प्रवेश और परिस्थिति पर सुनिए कासगंज से प्राध्यापिका कृतिका उपाध्याय के विचार। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश के लिए प्रतिनिधि डॉक्टर विनय सोनिक जी से खास चर्चा के कुछ अंश। ब्राह्मण कुल संदेश के लिए आपको ले चलते हैं कृतिका उपाध्याय। ये पेशे से प्राध्यापक हैं और हम इनके पास आपको ले चलते हैं, इनके विचार जानते हैं कि ये क्या इन विचार रखती हैं आज की पीढ़ी के लिए और आज के परिवेश के लिए और आज की परिस्थिति के लिए। कृतिका जी, आप अपना थोड़ा पूरा परिचय दें। नमस्कार, मैं कृतिका उपाध्याय यहाँ कासगंज में इंटर कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर हूँ और मुझे यहाँ जॉब करते हुए करीब 10-12 साल हो गए। और ब्राह्मणों के बच्चे और ब्राह्मणों से मेरा क्योंकि मैं उसी से बिलोंग करती हूँ तो उनके साथ मेरा अच्छा खासा जुड़ाव रहता है। उनको कोऑपरेट भी करती हैं आप तरीके से ब्राह्मण बच्चों को? हाँ, उनको कोशिश पूरी रहती है कि उन बच्चों को अगर कहीं भी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश रहती है। और उनकी पूरी हेल्प की जाती है। लड़कियां खासतौर पर, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं उनकी जहाँ तक हो सके वो मदद की जा सके। तो ये आपका कॉलेज तो प्राइवेट होगा? हाँ, प्राइवेट कॉलेज है, बट हमारे जो मैनेजर वगैरह है वो भी हम लोगों को कोऑपरेट करते हैं और हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कृतिका जी, आप के यहाँ जो छात्राएं आती हैं और छात्राएं जिनको आप पढ़ाती हैं, कहीं उनको फ्री कोचिंग भी आप देती हैं और उनको जो है समय समय पे गाइडलाइन भी देती हैं, तो क्या आपने उन लोगों में कभी ऐसा कुछ देखा कि वो ड्रेस कोड के प्रति जो हैं वो गंभीर ना हो? थोड़ा सा या आजकल एक जो है वो ट्रेंड चल रहा है, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग जो हैं वो ड्रेस कोड पर ध्यान नहीं दे रहे, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। वो बच्चों में थोड़ा सा जो हमारे ये वेस्टर्न कल्चर है उसका थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ा है। हालांकि जो धीरे धीरे हम अपनी उससे जब जुड़ाव करते संस्कृति से तो हम वापस उसी पर आ रहे हैं, बट कहीं कहीं उसका थोड़ा प्रभाव पड़ा है, वो भी रिमूव होने लगा है। तो वो कैसे, आप लोगों का प्रयास है या लोगों की अपने आप जागरूकता या अपने आप समझ आ रही है इस बात के प्रति? हम लोग भी उसके लिए रहते हैं, प्रयास रहते हैं कि बच्चों को ये बता सके कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, हम उनको ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़े तो उसमें हमारा और समाज दोनों का विकास होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए दोनों, हमारा तो विकास रुकेगा ही और हमारा रुकेगा तो हमारे समाज का विकास रुकेगा। कि ये ब्राह्मण जो बच्चे हैं वो कुछ बहकाव में बहक रहे हैं, किन्हीं बातों को लेकर कुछ उद्देश्य विहीन से होते जा रहे हैं, क्या आप ऐसा महसूस करती हैं? वो उद्देश्य विहीनता तो इसलिए कह सकते हैं हम कभी कभी, क्योंकि जो रिजर्वेशन वाली जो पॉलिसी चली है उसमें बच्चों का जो है वो डिमोरलाइजेशन ज्यादा हुआ है। बच्चे हताश हुए, निराश हुए, उन्हें ये लगता है कि हम आगे जब गवर्नमेंट सर्विसेज में कुछ नहीं कर सकते तो क्या बेनिफिट है हमें आगे हायर एजुकेशन लेने का। लेकिन जब से लोगों को, हम बच्चों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई आप उस जॉब के पीछे क्यों पड़ रहे हो, आप अपना जो स्किल को, टैलेंट को डेवलप करिए जिससे कि आप आगे बढ़ सके, आप अपने काम में ध्यान दीजिए। जैसे आप गवर्नमेंट ने भी कई योजनाएं चलाई है, उनको देखिए, आप अपने स्किल को पहचानिए, तो उससे बच्चों में काफी डेवलपमेंट, कुछ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हुआ है। कॉन्फिडेंस काफी डेवलप हुआ है, बच्चों ने अपनी दिशा बदली हुई है। अच्छा, माँ बाप की जो एक एक्सपेक्टेशन है, माँ बाप का जो एक बच्चों के प्रति, बच्चों से, अपनों से जो एक अपेक्षाएं हैं, क्या बच्चे उस अपेक्षाओं पे आपको लगता है कि खरे उतर रहे हैं? हाँ, बच्चे ऑलमोस्ट, बट आज के टाइम में इतना जो स्ट्रगल है उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स ने भी अब ज्यादा प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी, और ना करना चाहिए उन्हें। बच्चे अगर कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उन्हें भी। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने 100% दे ताकि उसका रिजल्ट अच्छा मिले। तो बच्चों को, मतलब आपके विचारों में बच्चे को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए और बच्चे पर कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहिए? अच्छा, महानगरीय जो रहन सहन है, छोटे सिटीज हैं, वहाँ का रहन सहन है, और मध्यम वर्गीय जो लोग हमारे हैं, क्या उन लोगों के विचारों में और उन लोगों के रहन सहन में और उन लोगों की सोच में कुछ आप अंतर महसूस करते हैं?
हाँ, काफी कुछ चेंजेस हैं उनमें भी, क्योंकि जो महानगर की जो जीवन शैली है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वो एक तो बहुत ज्यादा भागम भाग वाला है। मतलब उनके पास ना तो टाइम है, लेट नाइट उनको आना है, फिर सुबह उठ के जल्दी जाना है। जबकि जो एक मीडियम फैमिली और छोटी जगह की बात है, तो वो लोग अपना एक स्टाइल से टाइम मैनेजमेंट करते हुए करते हैं काम को, जिससे कि उनका खाने का क्रम, सोने का क्रम और जो उनकी दिनचर्या होती है वो मैनेज रहती है, और वो उनके फेस पे दिखाई देता है, उन्हें एक सेटिस्फेक्शन रहता है। अच्छा। जबकि महानगर में ऐसा नहीं होता, वो लोग हमेशा सफोकेटेड, हमेशा एग्जॉस्टेड दिखाई देते हैं कि परेशान है, भाई आज ये काम नहीं हुआ इसलिए परेशान, आज वहां नहीं पहुंचे इसलिए परेशान। तो क्या आप ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं इस भागा दौड़ी में और क्या नाम है आपके अपने करियर को बनाने में ओवर एज हो जा रहे हैं और शादी विवाह के मामले में, हाँ, और उसका उनके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा हो, पारिवारिक जीवन पे भी और उनके व्यक्तिगत जीवन पे भी? कुछ ये भी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे कैरियर बनाने के चक्कर में कि पहले हम अपना सेटल हो जाएं तब करेंगे, या आगे हम तब जाएंगे बढ़ेंगे, अब मतलब मैरिड लाइफ में तब जाएंगे जब हम इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हम सेटल हो जाएंगे। पर उसका काफी टाइम, काफी उसका असर पड़ता है उनकी मैरिड लाइफ पे, तो वो लेट हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पहले नहीं देखा जाता था, अब देखा जाता है कि फाइनेंशियली अगर आप सेटअप नहीं है तो आगे आप सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। पहले इतना नहीं गौर किया जाता था, पहले जो जॉइंट फैमिली थी उसमें सारा मैनेज हो जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसमें मैनेजमेंट में